तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए गणित का कुछ ऐसा ट्रिक लेकर आया हूं ना, और इस ट्रिक को आप देखोगे तो आप लोग कहोगे सर आपने ये ट्रिक हमें पहले क्यों नहीं बताया। तो सबसे पहली बात तो मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं कि लगभग मैं 1 महीने के बाद इस प्रकार डिजिटल बोर्ड पर वीडियो बना रहा हूं। कुछ दिनों से मैं वीडियो बना ही नहीं पा रहा था, तो इसलिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। बहुत दिनों के बाद शायद आप लोग मुझे देख रहे होंगे। हालांकि मेरे जो पुराने वीडियो है उस वीडियो में तो आप लोगों ने मुझे देखा होगा, लेकिन मेरे जो लेटेस्ट वीडियो हैं, अभी नया वीडियो है, उसमें आपने मुझे नहीं देखा होगा, क्योंकि मैं वीडियो बना ही नहीं रहा था, खास करके इस प्रकार फेस दिखाकर। बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बना रहा हूं, और मेरा वो जो संकल्प है ना कि 1 से लेकर 9 तक के विशेष संख्याओं पर मुझे 45 वीडियो बनाने हैं। और कई लोग मुझे कमेंट भी कर रहे हैं कि सर आप जो है 1 से लेकर 9 तक के विशेष संख्याओं पर विशेष गणित जो बना रहे हैं उसको पूरा कीजिए। तो भाई अभी तक मैंने 9 वीडियो बनाए हैं, और याद रखिए वो जो 9 वीडियो है गणित के अद्भुत रहस्यों से भरा हुआ है, और कुछ वीडियो ऐसे हैं जो गणित के जादुई ट्रिक जैसा है। और आप लोग अगर हमारे चैनल में नए हैं, बिल्कुल जो नए होंगे ना उनको मैं बता दूं, हमारे चैनल में एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। वैसे 3 मेन प्लेलिस्ट है जो एकदम अद्भुत है। उन तीनों प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं, और ये तीनों प्लेलिस्ट या तो आप हमारे चैनल में जाइए या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे ना, वहां पर भी ये तीनों प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। कौन कौन से हैं ध्यान दीजिएगा। एक है मैथ्स मैजिक, गणित का जादू। इसमें आपको गणित के ऐसे जादुई ट्रिक बताए गए हैं जो अंकों पर आधारित होता है, लेकिन ऐसा लगता है मतलब किसी क्लास में आप इसको गणित के जादुई ट्रिक के रूप में पेश कर सकते हैं, जिससे बच्चे बहुत ज्यादा आनंदित होकर पढ़ते हैं। और दूसरा है, अगर आप मैजिक स्क्वायर भरना चाहते हैं, 3x3 का, 4x4 का, या कितना भी बड़ा मैजिक स्क्वायर भरना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाया है ना, उसको भी आप देख सकते हैं। जादुई वर्ग पहली है ना, जादुई वर्ग पहली की बात कर रहा हूं, वो भी आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। और एक विशेष प्लेलिस्ट है जिस पर हम संख्याओं पर चर्चा करते हैं, ये है स्पेशल, और इसका नाम है 369 गणित के रहस्य, है ना, गणित के अद्भुत रहस्य। तो इस प्लेलिस्ट को भी आप देखिएगा, अद्भुत रहस्य है। और आज मैं जो गणित बता रहा हूं ना वो एकदम यूनिक होने वाला है। और यूनिक क्यों होगा मैं बता रहा हूं। देखिए, आपको अगर मैं केवल इतना कहता, यहां पर देखिए, अगर मैं केवल इतना कहता इतनी बड़ी संख्या को गुना करना है, और मुश्किल से आपको 3 सेकंड का समय लगेगा, 3 सेकंड का समय लगेगा और आपका आंसर आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन केवल इस पर इतने पर ये जो है वीडियो खत्म नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, अगर कोई ये कहे, यहां पर मैं 5 को बहुत बार लिखता हूं, कितने बार लिख रहा हूं मुझे खुद नहीं पता है, और यहां पर 2 को ही मैं कितने बार लिख रहा हूं पता नहीं है, और इसका उत्तर मुझे लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, केवल इन संख्याओं को गिनूंगा, इन संख्याओं को गिनूंगा और उत्तर तुरंत आ जाएगा। अब यहां पर एक बहुत मजेदार चीज बता रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं ना कि गणित जो है अद्भुत रहस्यों से भरा हुआ है। अब देखिए, मान लीजिए मैं आपको यह कहूं, आपको केवल जवाब देना है भाई, अभी आप केवल जवाब दीजिए कि क्या यह संभव है। चलिए, अगर मैं यहां पर 5 को, ध्यान दीजिएगा, 5 को मैंने यहां पर 5 बार लिखा, ध्यान दीजिएगा, और यहां पर मैंने 2 को लिखा, 1 2 3 4 5। यहां पर देखिए, यहां पर मैंने 5 को 5 बार लिखा, और यहां पर मैंने 2 को 5 बार लिखा। अब ध्यान दीजिए, यदि हम यहां पर क्या करें, यहां पर अगर हम 2 को 3 बार लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने 2 को 3 बार लिखा, और यहां पर मैं क्या करता हूं, 5 को 3 बार लिखता हूं। देखिए, दोनों ही संख्या एकदम डिफरेंट है, एकदम अलग है। यहां पर जो संख्या है ना, ये जो संख्या दिख रहा है वो 5 बार आया है, और यहां पर ये संख्या 3 बार आया है। इसमें जस्ट उल्टा हो गया है, देखिए जस्ट उल्टा हो गया है। तो भाई आपको अगर मैं ये कहूं कि इन दोनों संख्या का उत्तर आपको निकालना है 3 सेकंड में, 3 सेकंड का समय दूंगा, तो क्या आप निकाल सकते हैं? वो भी दोनों प्रश्नों का उत्तर बोल रहा हूं। तो भाई अगर आप गणित को सीखते हैं और खासकर हमारे चैनल से जुड़े हैं ना, तो आपको इस प्रकार के ट्रिक को ना चुटकियों में करना आ जाएगा, क्योंकि हम इस प्रकार के गणित बताते हैं जो अद्भुत है। याद रखिए, ये हमारा 369 गणित के अद्भुत रहस्यों में से 10वां वीडियो है। 9 वीडियो हमने पहले ही बना रखे हैं। हालांकि मेरे पास इतने सारे टॉपिक है ना, इसको मैं 45 वीडियो में सीमित नहीं कर सकता, 45 से ज्यादा वीडियो बनेगा। हालांकि मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन मेरे पास इतने सारे टॉपिक आ चुके हैं, दिमाग में है, जिसको मुझे बनाना है। इसीलिए मैंने संकल्प लिया था कि मैं 45 वीडियो बनाऊंगा। तो जो नए हैं ना, हमारे उस
प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को जरूर देखिए। और इसको अगर मैं उत्तर निकालना है, मुझे उत्तर निकालना है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये वाला जो संख्या दिख रहा है और ये वाला जो संख्या दिख रहा है ना, दोनों ही संख्या का जो आंसर होगा ना दोस्तों, याद रखिए, आपको मैं एक विशेष चीज बता रहा हूं, अद्भुत चीज बता रहा हूं, दोनों ही संख्या का जो आंसर है, दोनों को आप गुना करेंगे ना तो उत्तर एक ही आएगा। तो क्या यह संभव है? और आपको पता है कि ऐसा दुनिया में कोई और संख्या है जिसको इस प्रकार हम गुना करें और उत्तर एक ही आए? तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वो कौन कौन सी संख्या है जिसको हम, देखिए अलग अलग संख्या है ना, अलग अलग संख्या है, गुना कर रहे हैं तो उत्तर एक ही आ रहा है, ऐसा कोई संख्या है? हाँ, आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, इसके बाद एक ऐसा बेहतरीन वीडियो बनाने वाला हूं जो एकदम डिफरेंट संख्या है और उसको भी गुना करते हैं तो उत्तर सेम आएगा। दो अलग अलग संख्या जिसको गुना करेंगे तो उत्तर सेम आएगा। क्या यह संभव है? जैसे आपको लग रहा होगा ये भी गलत है, तो चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं कि भाई ये संभव कैसे होता है। चलिए, क्योंकि गणित में रहस्यों को बताना जरूरी है, ऐसा नहीं कि मैं केवल प्रश्न किया और बता दिया और आप लोग बस दिमाग में सोचते रहे कि सर ने बताया है वो तो सही है कि गलत, हमको पता ही नहीं चला। तो चलिए इस प्रश्न को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। दो प्रश्न है हमारे पास, इन दोनों प्रश्नों को हम आपके सामने बताने वाले हैं। चलिए ये देखिए, हमारे पास दो प्रश्न हैं, अब इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हमें बनाना है ना। और मैंने आपको ये कहा है कि दोनों प्रश्नों का उत्तर क्या होगा? सेम आएगा। अब सेम कैसे आएगा? देखिए, हम जानते हैं, मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, चलो इतने भाग को मैं पहले लॉक कर देता हूं भाई, ताकि इसको हमें डिलीट नहीं करना है और हमें अन्य गणित सिखाना है। तो देखिए, आप एक चीज जानते हैं, अगर कोई भी संख्या इस प्रकार दिया हो, एक की बात कर रहे हैं, अगर एक एक है, अगर देखिए शुरुआत से हम करते हैं, इसको शुरुआत से करते हैं, अगर 11 को गुना करना हो 11 से, तो हम जानते हैं कि जब भी इस प्रकार की संख्या दिया होता है तो ये कितने बार दिया है? 2 बार। तो 1 2 2 बार दिया है तो 1 2 लिखेंगे, उसके बाद इसको क्या करेंगे? उल्टा लिख देंगे, हो गया खत्म। अगर 1 2 3 है, 1 2 3 है, समान बार आया भाई, लेकिन यहां पर तो असमान बार आया है और ये संख्या भी अलग है, तो इस ट्रिक का प्रयोग यहां पर क्यों करेंगे मैं बता रहा हूं, ध्यान सुनिए। यहां पर 3 बार आया है ना, तो 1 2 और 3 लिखेंगे, फिर उसके बाद उल्टा लिखेंगे, मतलब इसी संख्या को उल्टा लिखेंगे और आपका उत्तर हो गया। अगर 1 2 3 4 5 बार आया है, 1 2 3 4 5 बार आया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, इसका उत्तर कितना आएगा, यहां पर हमें क्या करना है, इसका उत्तर लाना है। तो देखिए दोनों 5 बार आया है ना, तो 1 2 3 4 और 5 बार आया है, ठीक है, 5 बार हो गया। अब क्या करेंगे, अगर जितने बार आया है उतनी बार संख्या को लगातार लिखते हैं, तो 1 2 3 4 5 बार आया है, फिर यहां से उल्टा लिखना प्रारंभ कर देंगे, 5 के बाद 4 3 2 और 1, ये हमारा उत्तर हो गया। लेकिन यहां पर इस ट्रिक का प्रयोग कैसे करेंगे, अब जो मैं तरीका बता रहा हूं उसको ध्यान से अगर आपने सीख लिया तो समझ जाओ कि आप ये ट्रिक सीख जाओगे और आपको इस प्रकार के कोई प्रश्न दे दिया जाए ना, तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर चुटकियों में लिख पाओगे। कैसे लिखोगे, ध्यान से सुनिए। अब देखिए, मैं जो बता रहा हूं ना वो एकदम यूनिक टाइप का है। देखिए, अगर हमें यहां पर 1 2 3 4 ये 4 बार दिया है और इधर 1 को 1 2 और 3 बार ही दिया है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपको बताते जा रहा हूं, ये 4 बार है और ये 3 बार है। अब हमको पता है अगर दोनों समान बार बराबर होता, दोनों साइड 3 बार बराबर होता, तो 1 2 और 3 लिखते, फिर 2 और 1 लिखते। कब? जब दोनों साइड बराबर होता। अब देखिए 1 2 3 4 1 2 3, एक साइड 3 बार और एक साइड 3 बार होता तो उत्तर ये होता, लेकिन एक साइड 4 बार है। अब ध्यान देते जाइए, अगर एक साइड वो संख्या अधिक बार हो जाए, और याद रखिए केवल एक की बात हो रहा है। अब देखिए इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, हमको तो पता है कि अगर दोनों साइड 3 3 बार होता तो 1 2 और 3 लिखते और इसी संख्या को हम क्या करते, यहां से रिपीट करते। लेकिन अगर संख्या देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि इधर भी 3 बार इधर भी 3 बार तो है, लेकिन एक साइड 1 बार अधिक है, मतलब 4 बार है। और जब 4 बार अधिक हो जाए, मतलब 1 बार अधिक हो जाए, भाई 4 बार नहीं, यहां पर 1 अधिक बार हो गया है, तो आपको क्या करना है, इसी संख्या को पूरा उल्टा लिखना है। इससे पहले देखिए 1 2 3 तक लिखते थे, फिर हम उल्टा लिखते हुए आते थे। अब क्या करना है, 1 2 3 तक लिखे हैं और पूरी संख्या को उल्टा लिखना है, मतलब यहां पर 3 भी लिखेंगे और 2 लिखेंगे और 1 लिखेंगे। अब ये आपका उत्तर हो गया। अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर समान बार है तो 1 2 3, फिर संख्या को इस प्रकार उल्टा लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक बार अधिक हो जाए, एक बार अधिक हो जाए तो क्या करेंगे,
1 2 3 लिखेंगे और पूरी संख्या को उल्टा लिखेंगे। लेकिन चलिए आपको बताते जा रहे हैं, ध्यान से सुनते जाइए। 1 2 3 4 5 बार है, ठीक है, और इधर 1 2 3 बार है। अब देखिए यहां पर 2 बार अधिक हो गया है। अब हमको पता है 3 बार होता तो उत्तर क्या लिखते, 1 2 और 3। फिर अगर ये 3 बार होता तो 1 2 3 लिखते, फिर 2 और 1 लिखते, दोनों साइड 3 3 बार होता तो। लेकिन हमको पता है कि ये 3 3 बार नहीं है। इधर देखिए, इतने भाग को देखिए, अगर ऐसा होता तो उत्तर ये होता। लेकिन हमने अभी आपको जस्ट बताया है, अगर एक साइड 4 बार हो जाए तो इसी संख्या को आप क्या करते हैं, जो संख्या दिया होता है उसको फिर से आप क्या करते हैं, उल्टा लिखते हैं। लेकिन अगर यहां पर 4 बार होता तब ये उत्तर है, लेकिन अगर वो 5 बार है तो बीच में जो भी संख्या है उसको आपको एक बार फिर से लिख देना होता है यहां पर, मतलब यहां पर 3। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर इस प्रकार की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 बार है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 और 4 बार है। अब क्या करेंगे, देखिए ये 4 बार है भाई, तो हमको क्या करना है, इधर भी 4 बार अलग कर लेना है, इधर भी 4 बार अलग कर लेना है। और 4 बार है तो 1 2 3 और 4 लिखेंगे। केवल 4 बार होता तो 1 2 3 4, फिर उसके बाद 3 2 और 1, ये हमारा उत्तर होता। लेकिन ये 4 बार नहीं है, 5 6 और 7 बार, एक साइड 7 बार है और एक साइड तो 4 बार ही है। 4 बार होता तो उत्तर ये है। अब अगर ये 5 बार होता तो इसी संख्या को 4 3 2 और 1 को लिखते हैं। लेकिन ये 5 बार भी नहीं है, 6 बार और 7 बार, 2 बार अधिक है। अर्थात बीच में जो संख्या आ रहा है उसको आपको इस प्रकार 2 बार और लिख देना है और ये आपका उत्तर हो गया है। अब आपको समझ आ गया होगा कि इस प्रकार के कोई भी प्रश्न हो जिसको आपको बनाना होना तो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं एक ट्रिक और बता देता हूं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं इतने गर्मी में मैं वीडियो बना रहा हूं, पूरा पसीना पसीना हो गया हूं और अभी तक ये ट्रिक तो मैं बताया ही नहीं हूं। अभी जो मैं ट्रिक बता रहा हूं उसको आपने सीख लिया। देखिए यहां पर मैं क्या लिखा हूं, 1 2 3 4 5, अगर मैं 6 बार लिखता हूं और 1 2 बार लिखता हूं, या फिर इसको, हाँ चलो अगर मैं इसको 3 बार ही लिखता हूं या फिर 4 बार लिखता हूं या 5 बार लिखता हूं, चलो 1 2 3 4 और 5 बार लिख दिया, 1 2 3 4 5, इधर 6 बार है। तो हम क्या करते हैं, इधर भी 5 बार, इधर 5 बार गिन लीजिए, तो 1 2 3 4 और 5 बार करेंगे। और 5 बार से एक बार अधिक है, दोनों साइड बराबर बराबर 5 बार है, लेकिन एक साइड एक अधिक बार है। तो हमने क्या कहा है, अगर एक बार अधिक हो जाए तो सेम संख्या को रिपीट करना है। अगर ये 5 बार बराबर होता तो यहां पर हम क्या करते, 4 3 2 1 करते, उत्तर हो गया। लेकिन अगर जस्ट एक बार अधिक हो जाए तो सेम संख्या, जो संख्या अभी आपको दिख रहा है उसी संख्या को रिपीट करना है, उल्टा लिखना है। ये देखिए उत्तर हो गया। अगर इधर एक बार और बढ़ जाता तो यहां पर एक बार 5 हम और लिख देते, एक बार और बढ़ता तो 5 की संख्या को बढ़ाते जाते, आपका उत्तर होता जाता। अब इस ट्रिक का प्रयोग भाई इसमें कैसे होगा फिर, और दोनों संख्या का उत्तर सेम कैसे आएगा, ये भी प्रूफ करने वाला हूं। तो देखिए अब मैं आपको बता रहा हूं, इस प्रकार के संख्या अगर दिया हो तो मैं इसका उत्तर कैसे लिखता। देखिए ये कितने बार आया है, 3 बार आया है, तो मैं क्या करता, 1 2 और 3। अब देखिए दोनों साइड 3 3 बार हमने देख लिया और अभी हमने बताया है। अब वो ट्रिक कैसे काम करेगा वो भी बताऊंगा। तो यहां पर देखिए 4 बार आया होता तो मैं क्या करता, यहां पर 3 लिखता, 2 और 1 लिखता, और ये 5 बार है तो 3 को एक बार और लिखता। चूंकि यहां पर मुझे 2 और 5 दिख रहा है और 5 और 2 को अगर आपस में गुना करें 5 दूनी 10 होता है, तो इसमें लास्ट में आपको एक शून्य लगा देना है। और दोस्तों ये आपका उत्तर हो गया है। और यही उत्तर को आप 1 2 3 फिर 3 3 2 1 और 0 यहां पर लिख दीजिए। दोस्तों आपको आश्चर्य होगा, अगर लग रहा है कि आपको यह संभव नहीं है तो एक काम करिए, वीडियो को यहीं रोकिएगा, उसके बाद कैलकुलेटर का उपयोग कीजिए, इन दोनों को गुना करके देखिए और उत्तर सही लगे तो फिर से हमारे चैनल में आइए। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल को भी टच कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही शानदार वीडियो इस चैनल के माध्यम से बनाया जाता है। अब ये ट्रिक काम कैसे कर रहा है फिर बताओ। अब आपको मैं ये कहूं कि केवल इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारी संख्याएं हैं जिसका उत्तर ऐसा ही आएगा, तो आपको यकीन नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, आप इधर 5 5 5 को 3 बार लिखिए, 2 और 2 को 2 बार करिए, इनको कैलकुलेटर में गुना करिए, आप कैलकुलेटर में गुना करिए। और इधर आप क्या करिए, 2 और 2 को 3 बार लिखिए और यहां पर 5 को 2 बार लिखिए,
इन दोनों को आपस में गुना करिए, इनको गुना करिए, इनको गुना करिए, दोनों आंसर क्या आएगा? समान आएगा, बिल्कुल समान आएगा। करके देख सकते हैं। लेकिन ये कैसे हो रहा है ना, क्योंकि हमें जानना पड़ेगा ना कि ये कैसे हो रहा है। तो भाई हमने आपको बताया है, देखिए इनको आप देखेंगे ना तो ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसको हम 5 बार दिया है ना, तो 1 2 3 4 5 बार 1 लिखेंगे, ठीक है, 5 बार 1 लिखेंगे। और इसको यदि हम 2 से गुना कर दें, चलो 2 से गुना कर दें तो ये इतना हो जाएगा। अब ये 5 लिखा है ना, 555, इसको हम 1 2 3 बार करें और इसको 5 से गुना कर दें तो ये सेम हो जाएगा। मतलब इसको हम 2 से गुना कर दें और इसको हम 5 से गुना कर दें, तो इसको 5 से गुना करेंगे तो 5 से 55 हो जाएगा। इसको हम 2 से गुना करेंगे ना तो ये जो संख्या दिख रहा है मिल जाएगा, अर्थात 2 से भी गुना करेंगे और 5 से गुना करेंगे। अब देखिए इसका मतलब अब आपको समझ आ रहा होगा कि मैं जो बताना चाह रहा हूं ना वो क्या है। ये देखिए इसको हम गुना करें, 1 2 3 4 5 लिखेंगे, 5 बार है, और 1 2 3 ये 3 बार है। इसको हम किससे गुना करेंगे? 5 से, तो यहां लिखेंगे। इसको हम 2 से गुना करेंगे तो यहां लिखेंगे। दोनों प्रश्नों में क्या अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर और इसका आंसर अब तो सेम आने वाला है। अब ध्यान दीजिए, हमने बताया है ये 3 बार है ना, ये भी 3 बार है, लेकिन ये टोटल 5 बार है। 3 बार है तो 1 2 और 3। अब ये 3 बार से कितना अधिक है? ये 4 बार है कि 5 बार है? अगर 4 बार होता, ये 3 बार है और 1 बार अधिक होता तो 3 लिखते, 2 लिखते और 1 लिखते, ठीक है। अब अगर ये 4 बार है तो ये लिखते, अब 5 बार है तो 3 एक बार और आएगा, ये हो गया। इसको गुना करना है 5 दूनी 10 से, तो 1 2 3 3 3 2 1 और 0, आपका आंसर आ गया। और यही आंसर यहां पर भी आएगा, देख लीजिएगा। 1 2 3 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 3 बार इधर भी है, 3 बार इधर भी है, लेकिन 2 बार अधिक है। 4 बार होता तो हम 3 2 और 1 को रिपीट मारते, आंसर हो जाता। इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन ये कितने बार है? 5 बार है, तो 3 को यहां पर एक बार अधिक बार और लिख देंगे और यहां पर 5 दूनी 10 का 1 0 लगा देंगे। देखिए दोनों उत्तर क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब आपको समझ आ गया होगा कि ऐसा कोई भी संख्या यदि हमें दिया जाए जिसको गुना करना है, उदाहरण के लिए यहां पर देखिए 5 5 5 5 4 बार है और मान लिया जाए ये 2 2 बार ही है, ठीक है। और इसी प्रकार आपको और कहा जाता, दोनों का उत्तर मुझे लाना होता, जैसे 2 2 2 2 2, देखिए ये 5 बार है, सॉरी ये कितने बार है? 1 2 3 4 बार है, तो इसको भी हम 4 बार करते हैं। और 5 को हम कितने बार करते हैं? यहाँ पर 2 बार। तो भाई इसका उत्तर और इसका उत्तर, दोनों का उत्तर बिल्कुल सेम आता, ठीक है। कैसे? आप इसको एक बार कैलकुलेटर में करके देखिए, मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूं। देखिए हमको पता है कि ये 2 बार है, तो इधर भी 2 बार होना चाहिए था, तो हम क्या करेंगे? 1 और 2 लिखेंगे। अब ये 2 बार अधिक है, 1 बार अधिक होता तो 2 और 1 को मैं रिपीट मारता। लेकिन अगर देखिए एक बार, अगर ये 2 बार है, ये 3 बार होता तो ये होता, लेकिन ये 4 बार है तो बीच में 2 और आ जाएगा। अब चूंकि अब हमको पता है कि ये 2 गुणित 5 भी हो रहा है, तो 5 दूनी 10 1 0 लगा दीजिए। और दोस्तों ये दोनों संख्याओं का उत्तर हो गया है। आपको यकीन नहीं हो रहा हो तो कैलकुलेटर का प्रयोग करिए और गुना करके देखिए, निश्चित रूप से इस प्रकार के उत्तर आपको बहुत आसानी से मिलेंगे। दोस्तों बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं ना इस प्रकार का, तो आप लोग हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि इस गर्मी के छुट्टी में, समर वेकेशन में लोग जो है अपना पूरा समय का सदुपयोग कर सके और गणित को इंटरेस्टिंग बना सके। ऐसे ही 2 शानदार वीडियो ना आपको यहां पर भी दिखाई दे रहा है, यहां पर भी दिखाई दे रहा है, यहां पर भी दिखाई दे रहा है। किसी को भी आपको क्लिक करना है और शानदार वीडियो का आनंद लेना है। चैनल में नए हैं ना तो यहां पर हमारे चैनल को लोगो दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।